नमस्कार। आज कलेक्टरों की कहानी है। कलेक्टर, जिस पद को डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी भी कहा जाता है, यह किसी भी जनपद का सर्वोच्च कार्यपालक पद होता है। वास्तव में इस पद का भारत में सृजन ब्रिटिश साम्राज्य की ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पूरे जिले से माल गुजारी, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए किया गया था। इसलिए इस पद का नाम कलेक्टर रखा गया था। कालांतर में इन्हें भू राजस्व, लॉ एंड ऑर्डर, सेटलमेंट आदि काम भी सौंप दिए गए और इसके लिए इन्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी कहा जाने लगा। आज भी किसी ज़िले में कोई नए कलेक्टर आते हैं तो वह उस ज़िले की ट्रेजरी में पहुंच करके ही पदभार ग्रहण करते हैं। ये परंपरा आज भी है, क्योंकि आज भी भारत में जो कार्यपालिका है, सेना है, वहाँ ब्रिटिश रूल, हमारी जो सरकारें थी, जो जब अंग्रेज़ों ने हमें आज़ाद किया और भारत का संविधान लागू करने के बाद भी हमारे यहाँ कार्यपालिका में कोई बहुत परिवर्तन नहीं हुआ। हमने जो अंग्रेज़ों की व्यवस्था थी, जो ब्रिटिश रूल्स थे या जो ब्रिटिश परंपराएं थी, उसको ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। उसके कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और कुछ बुराइयाँ भी हैं। क्योंकि ब्रिटिश यहाँ अवांछनीय रूप से शासन कर रहे थे और इसलिए उनके जो भी अफसर होते थे वो जनता के शोषण का ध्यान रखते थे। कैसे अधिक से अधिक इनका शोषण किया जा सकता है, इस देश से कैसे अधिक से अधिक धन संपत्ति लूट करके और अपने मूल ब्रिटिश साम्राज्य को पहुंचाया जा सकता है। तो इससे भ्रष्टाचार और कदाचार को बढ़ावा मिला। बहरहाल आज मैं जो आप सबसे मुखातिब हूँ, जो आप सबसे कहना चाहता हूँ, उसके पीछे हमारा हेतु है कि जो हमारे युवा आईएएस होके आ रहे हैं, आईएएस, आईपीएस, ये जो युवा आ रहे हैं, उनको यह बात बहुत ठीक से सुननी और समझनी चाहिए। वास्तव में सच पूछिए तो यह जो हमारा संवाद है वह देश के युवा कार्यपालिका के जो आईएएस अफसर हैं उनके लिए है। बलिया जिले की स्थापना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार ने 1 नवंबर 1879 ईस्वी को की थी और इस नवगठित जिले के पहले कलेक्टर बने थे 1871 बैच के आईसीएस अफसर मिस्टर चार्ल्स विलियम विल्स। वास्तव में मिस्टर विल्स गाजीपुर जिले की सब डिवीज़न बलिया तहसील के परगनाधिकारी थे। 24 अक्टूबर 1878 को वह यहाँ के परगनाधिकारी बने थे और जब 1 नवंबर 1879 को बलिया जिला बना तो जिला बनने के बाद 2 दिन बाद 3 नवंबर 1879 को बलिया के प्रथम कलेक्टर का पदभार उन्होंने ग्रहण किया था। 20 अप्रैल 1880 तक वह इस पद पर बने रहे। यहाँ से इनका स्थानांतरण बदायूं को हुआ था। 20 अप्रैल 1880 को यह बलिया से स्थानांतरित होकर के बदायूं चले गए थे। इसके बाद बलिया के दूसरे कलेक्टर बने मिस्टर डीटी रॉबर्ट्स। ये डेविड थॉमसन रॉबर्ट्स 1868 बैच के आईसीएस अफसर थे। मिस्टर रॉबर्ट ने 25 अप्रैल 1880 को बलिया जिले के कलेक्टर का पदभार संभाला था। अब कलेक्टर तो वो भी थे और ब्रिटिश मूल के थे, जैसे आपको नाम से भी पता है, डेविड थॉमसन रॉबर्ट्स। लेकिन मिस्टर डेविड थॉमसन रॉबर्ट्स ने एक कलेक्टर के नाते, 7 समंदर पार से आया हुआ व्यक्ति और एक गुलाम देश के अंदर जब उसे जिले का चार्ज मिलता है तो उसने जो किया
वह आज भी एक स्वर्णिम इतिहास है और उसके कारण ही आज लगभग 100 साल नहीं, 100 साल से अधिक, 150 साल बाद मैं उस ब्रिटिश आईसीएस अफसर की बड़ाई करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए आपसे बात कर रहा हूं। बलिया गजेटियर से लेकर बलिया जिले के पौराणिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्व की जानकारियों को जुटाने और इस जिले को पूरी मेहनत से सजाने का काम इसी दूसरे ब्रिटिश मूल के आईसीएस अफसर मिस्टर डेविड थॉमसन रॉबर्ट ने किए। इसीलिए ज़्यादातर लोग इनको ही बलिया का पहला कलेक्टर कहते हैं। बलिया से इनके लगाव के बारे में इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि अपने बेटे और पत्नी के साथ इनकी कब्र आज भी वर्तमान बलिया में इनके द्वारा स्थापित टाउन इंटरमीडिएट कॉलेज बलिया के ठीक पीछे, जो भवन है उसके ठीक पीछे, जिसे अभी टीडी कॉलेज का मैदान कहा जाता है, उसके दक्षिण पूर्व कोने में विद्यमान है। यह बात हर आईएएस अफसर को समझनी चाहिए कि जब आप किसी जिले के कलेक्टर बनते हैं या किसी जिले में आपकी पोस्टिंग होती है, यह देश आपका है और भारत में हर जो बच्चा पैदा होता है उसका एक ही सपना होता है कि मैं आईएएस बनूंगा। इस देश के युवाओं का सबसे बड़ा सपना है कि मैं आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा। लेकिन आईएएस बनना बड़ी बात नहीं है। आईएएस बनने के बाद हम जिस जिले का चार्ज ग्रहण करते हैं, जिस जिले की सेवा का हमको अवसर मिलता है, हम उस जिले को कितना अपना मान करके और उसकी उन्नति के लिए अपने पावर का इस्तेमाल करके, अपने पद का प्रयोग करके कितना करते हैं। मिस्टर डीटी रॉबर्ट्स ने एक विद्यार्थी की तरह से बलिया के संदर्भ में छोटी सी छोटी जानकारी निकाली और जो बलिया गजेटियर, चाहे ब्रिटिश कालखंड में छपा या बाद में जब तक गजेटियर छपते रहे, सब लोग मिस्टर डीटी रॉबर्ट्स के ही द्वारा जुटाई गई जानकारी के आधार पर बलिया का इतिहास लिखते रहे और आगे भी बलिया के कलेक्टर डीटी रॉबर्ट्स का इतिहास ऐसे ही चमकता रहेगा, लोग उन्हें याद करते रहेंगे। तो यह अभी भी ट्रेनिंग में, जब आईएएस क्वालिफाई करने के बाद, ट्रेनिंग के बाद हमें किसी ज़िले में बतौर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पोस्टिंग की जाती है तो एक इतिहास लिखना होता है। हम लिखते भी ये करते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन नहीं होने के कारण जो हमारे युवा आईएएस अफसर हैं उनको ये समझ में नहीं आता। बहुत सारे तो ऐसे लोग आते हैं जिनको ये लगता है कि अब तो मैं आईएएस बन गया, कुछ करना नहीं। लेकिन हमारी ज़िंदगी का सबसे स्वर्णिम समय तब शुरू होता है जब हमें किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम करने का, सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। हम कितना अच्छा कर सकते हैं। मिस्टर डीटी रॉबर्ट्स के बाद बलिया के तीसरे कलेक्टर 1865 बैच के आईसीएस अफसर मिस्टर एल्जेक्टर रॉबिन्स 1885 ईस्वी में बलिया के कलेक्टर बने। मिस्टर डीटी रॉबर्ट्स के साथ मिलकर इन दोनों लोगों ने आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया के रिवीजन ऑफ रेवेन्यू का सेटलमेंट का काम पूरा किया। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आज यह बलिया के 3 ऐतिहासिक कलेक्टरों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। मैं प्रयास करूंगा कि इस ज़िले के इतिहास के क्रम में बाकी भी जो ऐसे हमारे अपने स्वतंत्र भारत के आईएएस अफसरों ने इस ज़िले के प्रगति में जो योगदान दिया है, उनके बारे में भी आपसे बात करूं। धन्यवाद, नमस्कार।